वेलकम एवरीवन। तो अभी हम हैं गौरीकुंड में और आज हम यहाँ से अपनी पैदल यात्रा शुरू करेंगे श्री केदारनाथ धाम की तरफ। तो आइए दिखाते हैं आपको हमने रास्ते में क्या क्या चीज़ें एक्सप्लोर की और किस तरीके से हमने मंदिर दर्शन किए। मेरे पीछे है ये मेन गेट, यहाँ से हम अपना ट्रैकिंग स्टार्ट करेंगे। तो ट्रैकिंग स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे ये नींबू पानी है, थोड़ा हाइड्रेटेड रहने के लिए हम नींबू पानी पी रहे हैं। उसके बाद हम अपना ट्रैक स्टार्ट करेंगे। एंट्रेंस पर आपको इस तरीके से स्टिक्स मिल जाएंगी जो कि आपके चलने पे सपोर्ट करेंगी, तो आप यहाँ से स्टिक्स परचेज कर सकते हैं। तो अभी बजे हैं दिन के 2:30 और हमने अपनी केदारनाथ यात्रा पैदल यात्रा शुरू कर दी है। तो रात 10 बजे तक हम अपने बेस कैंप पहुँच जाएंगे, फिर वहाँ हम स्टे करेंगे एंड वहाँ से हम अर्ली मॉर्निंग मंदिर के दर्शन करने वाले हैं। अगर आप चाहें तो आप गौरीकुंड से घोड़े या खच्चर पे भी जा सकते हैं और यहाँ प्रीपेड काउंटर पे इसकी बुकिंग आप आसानी से करवा सकते हैं। तो पूरे एक्साइटमेंट और जोश के साथ हमने अपनी ये यात्रा शुरू कर दी है। भाई जी, ऊपर से आने में कितना टाइम लगता है नीचे? 8 घंटा ऊपर से नीचे आने में। हाँ, ये आपकी सीट गिर गई। 4 4 घंटे घंटे। मुझे 4 घंटे लगे। और ऊपर चढ़ाई में कितना टाइम चढ़ने लगा? में मुझे 6 घंटे लगे थे यार। 6 घंटे। होटल मिल जा रहे हैं इजीली या रश है बहुत ऊपर? रश बहुत ऊपर। होटल मिल जाएगा? होटल जाके देखना पड़ेगा। आपको मिल गया था? मुझे होटल नहीं मिला था, बाद में कुछ इंतजाम मतलब पुलिस वालों ने कराया था। जितने लोगों को नहीं मिला था उन सबको सुनाया था। अच्छा, मिल जा रहा है मतलब ओपन स्पेस होने की? मिल जाएगा कुछ कुछ। ओके, ठीक है, थैंक यू। रास्ता काफ़ी मतलब ठीक ठाक सा है, कहीं कहीं पे पतला सा और टूटा हुआ है, बट थोड़ी चढ़ाई है जिससे कि ये ट्रैक ऑलमोस्ट 17 to 18 किलोमीटर्स का थोड़ा टफ हो जाता है क्योंकि चढ़ाई है। बट एंड्योरेंस टेस्ट वाला ट्रैक है ये सच। बाकी तो अच्छा है, मौसम भी काफ़ी अच्छा है, चारों तरफ पेड़ वेड़ हैं, हवा चल रही है प्रॉपर, तो ऐसा सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड जगह जगह पे पीने का पानी है, नल वगैरह लगे हुए हैं। पांडे जी से एक नल नहीं खुल पा रहा है और ये सिविल इंजीनियर हैं। और एक और चीज़ मैं बता दूं आपको कि अब यहाँ एंट्री लेने के लिए कोविड नेगेटिव सर्टिफिकेट एज सच ज़रूरी नहीं है। पहले मैंडेटरी था कि जो कोई भी यात्रा कर रहा है उसके पास कोविड नेगेटिव का सर्टिफिकेट होना चाहिए, बट न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग कोविड नेगेटिव सर्टिफिकेट मैंडेटरी नहीं है, तो इस वजह से रश काफ़ी ज़्यादा हो गया है। तो सुनने में आ रहा है कि ऊपर बहुत ज़्यादा लोग हैं, सो लेट्स सी क्या होता है। रास्ते में चारों तरफ ऐसा व्यू है कि बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं हो रही और एक्साइटमेंट और भी ज़्यादा बढ़ती रह रही है। जय शिव शंकर। मजा आएगा। ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर हम चल के आ गए हैं और यहाँ से ऑलमोस्ट 15.5 किलोमीटर और है ऊपर। एक और सही चीज़ यहाँ पे ये है कि जगह जगह पे वॉशरूम्स बने हुए हैं और
जिससे कि कोई भी इधर उधर टॉयलेट वगैरह करने ना जाए। तो मेक श्योर कि अगर आपको वॉशरूम जाना है तो आप जो वॉशरूम बने हुए हैं उनका यूज़ करें, वरना हैवी फ़ाइन है। कुछ इस तरीके के सीन्स भी आपको दिख जाएंगे जो कि आपने केदारनाथ मूवी में भी देखा होगा। तो ऑलमोस्ट 10 बजे तक शायद हम ऊपर पहुंच जाएंगे। सो लेट्स सी। ऊपर से जो भी आ रहे हैं बता रहे हैं ऊपर काफ़ी ठंड है, तो अभी तक तो हाफ स्लीव टी शर्ट में ही जा रहे हैं क्योंकि चलते चलते काफ़ी गर्म हो जा रहा है। एंड अब शाम भी हो गई है एंड ऊपर टेम्परेचर ऑलमोस्ट क्लोज टू ज़ीरो है, तो शायद अब थोड़ी देर में जैकेट्स वगैरह निकाल लेंगे एंड फिर देखते हैं ऊपर ही। चारों तरफ व्यू कुछ ऐसा था कि मन किया कि बस बैठ जाऊं और मैं चारों तरफ देखता रहूं। एकदम पीस था। तो कुछ देर के लिए हम लोग इस तरीके से बैठे, ब्रेक लिया छोटा सा, और फिर से हमने अपना सफ़र कंटिन्यू किया। ये जो पहाड़ों के ऊपर से झरने आ रहे हैं, ये सारे नीचे जाके हमारे राइट में जो मंदाकिनी रिवर फ्लो हो रही है उसमें जाके मिलते हैं। ऑलमोस्ट 7 बज गए हैं, मैं चलते चलते 4 घंटे हो गए हैं और हमने कवर कर लिया है अप्रॉक्सीमेट 8 किलोमीटर से ज़्यादा। अब काफ़ी चढ़ाई है तो यहाँ पे सब थके हुए हैं, धीरे धीरे ही चलना पड़ रहा है और काफ़ी अंधेरा है तो ज़्यादा दिख भी नहीं रहा है। तो लगता है 4 घंटे एटलीस्ट तो और लगेंगे ही लगेंगे। साथ में घोड़े भी चल रहे हैं और इनके लिए जो घोड़े पे बैठे हुए हैं इन्होंने फ्लैश लाइट्स ऑन कर रखी हैं कि कहीं घोड़े कोई स्टेप मिस ना कर जाए। और ज़्यादातर लोग यहाँ ग्रुप में ही ट्रैवल कर रहे हैं और आराम से जब भी वो थक रहे हैं तो कुछ देर का रेस्ट लेके फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं। यह है ग्लेशियर का फ्रेश और फ्रीजिंग वाटर। तो ऑलमोस्ट हम 12-13 किलोमीटर चल चुके हैं और अभी बजे हैं रात के 9। 4-5 किलोमीटर और है, होपफुली 11 बजे तक हम पहुंच जाएंगे। आराम से चलते हुए आए हैं, चाय पीते पीते और बिस्किट्स खाते खाते। ये है हमारी कैफ़े। अभी यहाँ पे जाके हम खाएंगे, जो मिलेगा वही खाएंगे। वैसे तो मैगी मिल रही है, पराठे हैं, चाय है। लेट्स सी। ये है यहाँ पे किचन, कामधेनु रेस्टोरेंट। यहाँ पे प्रॉपर आपको थाली वगैरह सब मिलेगी। ख़त्म हो गया? नहीं मिलेगी, ख़त्म हो गया। एक शॉप खुली है खाने की, इतनी भीड़ है, इतनी सारी भीड़ है। मुझे बता क्या खाएंगे? ये सारे सब हैं। तो फाइनली रात के 11:30 बजे हम अपने टेंट में पहुंच गए। आज रात हम यहीं पे बिताएंगे, फिर कल अर्ली मॉर्निंग उठकर हम मंदिर के दर्शन करने चलेंगे। तो ये है हमारे टेंट जहाँ पे हम रात को रुके थे। तो निकल चुके हैं हम अपने कैंप से और यहाँ से ऊपर मंदिर ऑलमोस्ट 1.5 से 2 किलोमीटर है। तो अभी हम यहाँ से पैदल चल के जा रहे हैं और सनराइज़ भी हो गया तो हल्का हल्का उजाला हो गया है। तो वहाँ पे हमें पहुँचना है, ऑलमोस्ट आधा से एक घंटा लगेगा हमें वहाँ पहुँचने में। और यहाँ का व्यू बहुत ही अमेजिंग है। जो वाटरफॉल्स से बहुत सारे वो भी फ्रीज़ हो गए हैं, तो ऊपर ग्लेशियर भी दिख रहा है। फाइनली यहाँ पहुँचकर हमारी एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और व्यू कुछ ऐसा है कि लग रहा है कि हर सुबह ऐसी ही होनी चाहिए। बस कुछ देर और, फिर हम करेंगे
भोलेनाथ के दर्शन। ये होटल है क्या, मतलब कैंप टाइप का? इसी यहाँ कैंप टाइप के पार्क है, अभी क्लियर नहीं हुए, ओके। बना के रख छोड़े हुए अभी। ये टॉयलेट बना है हर जगह, बट पानी बहुत फ्रीजिंग है। ये देखो इनके हाथ जम गए हैं। अगर स्टे करना है तो रात को यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। यहाँ पे जो लोग अपने टेंट्स वगैरह लेके आ रहे हैं, तो यहाँ पे कैंपिंग साइट है, बहुत लोग अपने टेंट वगैरह लगा के यहीं पे रहते हैं। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है कि अपने टेंट्स और स्लीपिंग बैग कैरी करो और यहाँ पे टेंट लगा के नाइट स्टे कर सकते हैं ग्रुप में। इन केस क्राउड ज़्यादा है तो होटल में रूम मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो बेस्ट ऑप्शन है अपने टेंट कैरी करो और कैंपिंग करो रात को। ओम नमो नारायण। चलो। बेटे मत को तो डरा दिया उन्हें यार। हाँ तो ये यहाँ के होटल्स हैं, रूम्स हैं यहाँ पे, जहाँ पे कि आपको अगर बहुत ज़्यादा क्राउड है तो प्री बुकिंग करानी पड़ेगी। और व्यू देखिए, वाओ। यहाँ की जो वाइब्स है ना और जो फील है, लिटरली मेरे पास वर्ड्स नहीं है उसे एक्सप्लेन करने के लिए। तो ऑलमोस्ट हम पहुंच ही चुके हैं। केदारनाथ मंदिर बस सिर्फ 500 मीटर आगे है और इतना ट्रैक करने के बाद बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है मंदिर पे जाने की। तो अब खुद ही तेज़ तेज़ चलने लगे हैं सब लोग यहाँ पे। तो चलिए दिखाते हैं आपको मंदिर के दर्शन। और अभी शायद आरती होगी, तो 7 सवा 7 बजे आरती होती है, तो वो भी हम कितने बजे होती है आरती? 7 पता नहीं यार क्या होगी। ओके, तो अगर आरती के टाइम तक पहुंच गए तो हम आरती वगैरह अटेंड करेंगे, प्रॉपर दर्शन करेंगे। हमारे पीछे यहाँ पे है हाट बाज़ार, उसके ऊपर है मंदिर। तो और यहाँ पे ये स्टेज भी बनी हुई है, जिसको यहाँ पे स्नान वगैरह करना है वो कर सकता है। तो हमने अभी यहाँ पे हाथ मुँह धो लिया है फिर से एक बार। यहाँ पे है पानी लेकिन बहुत ठंडा है। उसके बाद टीका वीका लगा के बस हम चलने लग रहे हैं। क्यों निखिल? निखिल भाई मज़ा आ रहा है ना? वर्थ है ना इतना चल के आना? ऊपर टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा लगा है। और हाँ, गलती से हाथ बहुत ठंड हो रही, तो इसका टीका थोड़ा टेढ़ा हो गया ये। तो फाइनली सुबह 7 बज रहे हैं और हम पहुंच चुके हैं केदारनाथ मंदिर। मेरे पीछे है केदारनाथ मंदिर। दर्शन वर्शन हो गए प्रॉपर। पीछे देखिए ये रहा मंदिर।
ऊपर बर्फ़ पड़ी हुई है प्रॉपर, और काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं, काफ़ी सारा रश है। तो दर्शन वगैरह हो गए हमारे सब। अब कुछ ही देर में अब हम निकलने वाले हैं यहाँ से नीचे के लिए, और धीरे धीरे लोगों की भीड़ बढ़ते ही जा रही है, बढ़ते ही जा रही है। और ये मेरे पीछे लाइन है, ये पूरा ऐसे घूम के सर्कल कंप्लीट करके फिर जाके इनको दर्शन करने को मिलेगा। तो भीड़ काफ़ी बढ़ गई है अब। अगर आपको आना है तो अर्ली मॉर्निंग एटलीस्ट 6 बजे यहाँ पे पहुँच जाइए, कुछ भी करके रास्ते में रुकिए, और 4 बजे उठ के स्नान करके नहा धो के 6 बजे एटलीस्ट यहाँ पे पहुँच जाओ, तब जाके दर्शन वगैरह प्रॉपर से हो पाएंगे। शांतिरापा शांतिरोखदय शांतिर्वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वभूम शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेव गानां ता गणपति गावहे ज्ञानां ता प्रियपति गावहे दीनां ता निधिपति। ये है भीमशिला। तो जो 2013 में जो आपदा आई थी, तो ये भीमशिला ने ही मंदिर की रक्षा की थी, और बहुत सारे लोगों ने इस शिला के पीछे आश्रय भी लिया था, जिससे कि उनकी जान बच गई थी, और तब से इस शिला को भी काफ़ी पूजा जाता है। दर्शन करने के बाद अब हम नीचे की तरफ फिर से चल चुके हैं। हेलीकॉप्टर सेवा भी शुरू हो गई है भाई। अब यात्रियों के लिए अब हेलीकॉप्टर सेवा भी शुरू हो गई है। ये हेलीपैड है, एक ये रहा और एक रहा वो। नारायण चले। ये है रुद्रा पॉइंट। अब यहाँ से हमें जाना है गौरी कुंड, जहाँ से हमने पद यात्रा स्टार्ट की थी। गौरी कुंड है 13.5 किलोमीटर और अब पूरा ढलान है, तो जल्दी ही पहुँच जाएंगे। घोड़ा स्लिप हो रहा है भाई। एक गुफा मिली है, ये ग्लेशियर की गुफा है ये भाई। ऐसा बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है यहाँ। ऑलमोस्ट 7 किलोमीटर अब हम चल चुके हैं। अब गौरी कुंड सिर्फ 9 किलोमीटर बचा हुआ है। उतरते हुए भी काफ़ी टफ है।
ये हमने एक शॉर्टकट रास्ता ले लिया, ये थोड़ा रिस्की है बट इससे काफ़ी डिस्टेंस कम हो जाता है और ये डायरेक्टली यहाँ पे ब्रिज पे मिला देता है। आप सबको ये केदारनाथ यात्रा का एपिसोड पसंद आया होगा और अगर आपने पहला एपिसोड और दूसरा एपिसोड नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो थैंक यू वेरी मच ये व्लॉग देखने के लिए एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।